मौजूदा वैश्विक हालात देखे जाएं तो कह सकते हैं कि आज विश्व में चारों तरफ युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कोई देश नहीं चाहेगा कि वो सैन्य संगठन के तौर पर कमजोर रहे। भारत भी उसी सूची में अपने आप को लगातार आत्मनिर्भर कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रथम द्विवेदी और आज चर्चा के लिए हमारे विश्लेषक हमारे साथ हैं विक्रांत चौधरी जी। नमस्कार विक्रांत जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। भारत को अपनी सैन्य संगठन मजबूत रखना चाहिए। इसके लिए उसको आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। इस सेक्टर में आत्मनिर्भरता क्या है और ये क्यों जरूरी है, बताइए। देखिए, प्रथम आपके दर्शकों को मैं बता दूं हम्म कि 2014 से हम्म और 2025 के बीच 25 के करीब बीच। करीब 12 साल की आसपास बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार सत्ता में है। हम्म 2012 का बजट अगर आप देखें तो एक हम्म 1.83 लाख करोड़ रुपए का वो बजट था, था। रक्षा बजट। मोटा मोटा 2 लाख करोड़ दो तक दो मान लाख लो। करोड़ रुपए के ठीक आसपास। ठीक। और आज 2025 के आसपास की अगर हम बात करें तो 2025 में जो रक्षा बजट भारत में पेश किया गया, उसमें भारत का रक्षा बजट का जो राशि थी वो थी 6.93 लाख करोड़ करोड़ रुपए। रुपए। जो ठीक। आपने बात कही कि आत्मनिर्भरता की ओर हम कितना बढ़ रहे हैं, हम्म तो इस बात की उससे पुष्टि हो सकती है। वो हम्म बिल्कुल सदन के पटल पे जो चीज रखी जा सकी, उससे बड़ा सच कुछ हो कुछ नहीं नहीं हो सकता। सकता। तो इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा जो रैपिड हम्म इंक्रीमेंट बजट में किया गया, तो कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर बनने की एक कड़ी में एक बड़ा कदम हम उसको मान सकते मानते हैं। हो। और दूसरी बात यह है कि आत्मनिर्भरता, हम्म अगर बजट बढ़ा है तो उसका मतलब है कि भारत कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि अपने सैन्य उपकरणों को अपने देश में ही निर्मित आधुनिक करे। लाएं, आधुनिक बनाएं जी उनको जी और। जी। हम्म। ठीक। हमारे साइंटिस्टों ने चांद के अछूते कोने को छू लिया। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे लंबा पुल बना दिया। बावजूद इसके हम आज एक भी फाइटर जेट भारत में निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? हमारे साइंटिस्ट या इंजीनियर्स क्यों उसमें फेल हो रहे हैं बार बार? देखिए, प्रथम बड़ा वाजिब सा सवाल है, हम्म क्योंकि इस घटनाक्रम को अगर देखा हम्म जाए या इस समस्या या इस बात को अगर हम गहनता से अगर इसकी बात की जानकारी करना चाहें, हम्म तो दुनिया में कितने भी देश आपने देखे होंगे, एयरक्राफ्ट करीब करीब जो भी बड़े छोटे देश हैं, सबके पास एयरक्राफ्ट है। है किसी के पास लेकिन ज्यादा है, किसी के पास खरीदे कम हैं है, उन लोगों ने, बनाए सब नहीं, ने। खरीदे लेकिन हैं। लेकिन एक बड़ा लेकिन इसमें मैं ऐड हम्म कर रहा हूँ। वो कारण ये है कि सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो अपने घरेलू निर्मित, स्वदेशी निर्मित अपने इंजन फाइटर बनाने जेट में से कामयाब लड़ हुए रहे हैं, हैं। जो बना सकते हैं जेट हम्म। इंजन। उसमें अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस, सिर्फ फ्रांस। इन्हीं के पास वो तकनीक है जो जेट इंजन बनाने के लिए कारगर साबित होती है। और देश भी इसकी इस कड़ी में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें चाइना है, हम्म भारत भी इसमें बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। इसके अलावा और भी कई देश हैं, जर्मनी है, इसके हम्म। अलावा जापान है। तो तमाम तरह के ये देश इस पे काम कर रहे काम हैं। कर रहे लेकिन अभी तक ये मानना ही पड़ेगा कि 4 ही देश ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के निर्मित किए हुए जेट इंजन है, जिन जेट इंजन का प्रयोग करके चाइना, इंडिया या कोई भी अपने स्वदेशी विमान बनाता बना है। रहा यानी कि वो पूरी तरह से स्वदेशी है। नहीं होते। इसका बड़ा कारण ये है, हम्म आप अगर इसकी तकनीक में अंदर घुसने की कोशिश करें, अगर हम्म समझने का, आपके दर्शकों को भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि बताइए। जेट इंजन जो होता है उसको चाहिए थ्रस्ट, थ्रस्ट। और वो चलता है एक, उसको बोलते हैं ब्लेड टेक्नोलॉजी, बोलते हैं सिंगल 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 क्लिप ब्लेड टेक्नोलॉजी सिंगल क्लेप ब्लेड टेक्नोलॉजी से चलता है और थ्रस्ट चलता है। उसको थ्रस्ट, आवश्यकता लगती है। और जब ठीक। थ्रस्ट ज्यादा होता है तो इतनी ज्यादा एनर्जी उसके अंदर हो जाती है, इतना हीटिंग हम्म। होता है कि करीब करीब 1500 तक डिग्री तक भी वो जेट का इंजन, उसके अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जो कि उसकी अंदर की जो बॉडी है उसको हम्म कहीं ना कहीं मेल्ट भी कर सकता है। हम्म कोई भी मेटल आप अगर देख लें, स्टील है, अगर 1500 डिग्री टेम्परेचर होगा तो पिघलना शुरू हो जाती है वो। स्वाभाविक तो ऐसे में फिर क्रैश होने का डर होता है। तो ये तकनीक सिर्फ इन 4 देशों के पास है कि है। उनके पास सुपर एलॉय की तकनीक है, है। इसको सुपर एलॉय बोलते हैं। उसका यूज ही इन जेट इंजन में होता है, जिसकी वजह से वो इंजन इतना बड़ा, इतना ज्यादा हाई एनर्जी में भी कारगर साबित साबित होते होता है। तो विक्रांत जी, जैसा कि आज युद्ध का प्रारूप बदल गया है,
पहले थल सेना युद्ध लड़ती थी, दूसरे देश में घुसपैठ करके वहाँ के सैनिकों को बंदी बनाती थी और वहाँ के सैन्य कमांडर घोषणा करते थे कि हमने हथियार डाल दिए। लेकिन आज फाइटर जेट्स का और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। उस स्थिति में हम दोनों चीज़ें रूस से ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे देश की बड़ी कमजोरी है? अगर युद्ध के समय रूस हमको ना दे पाया, सप्लाई चेन बाधित हुई, तो क्या हम युद्ध जीतने की स्थिति में रहेंगे? नहीं, प्रथम बात ये है, हुँ। सवाल ये भी नहीं है कि भारत अपनी क्षमता के आधार पे या अपनी कार्यप्रणाली के आधार पे अगर कोई भी भविष्य में ना भगवान ऐसा करे कि हुँ, युद्ध में हुँ। अगर उसे कूदना पड़ जाए हुँ, किसी हुँ। भी कारण, क्योंकि पहले भारत की पॉलिसी है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, जो हम पे थोपेगा तो हम युद्ध करेंगे। आत्मरक्षा तो करेंगे अपनी, आत्मरक्षा पूरी अगर करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश के फ्रंट से अगर बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। युद्ध होता है तो लेकिन लड़ेंगे ना। अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो भारत के पास उसके लिए तो सफिशिएंट पावर है भारत हुँ, के हुँ। पास में। क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट जब किसी देश के साथ आप हरी हथियारों की खरीद-फरोख्त हम हुँ, करते हुँ। हैं, किसी भी रसिया के साथ हमने शुरुआत की, उसके बाद में फिर अब तो आके अमेरिका से भी कुछ चीज़ें खरीदी गई, अपाचे हेलीकॉप्टर जिसमें अपाचे, शामिल है। अपाचे। इसके अलावा रसिया के अलावा फ्रांस से हमने राफेल खरीदे और भी हुँ, बहुत हुँ। देशों से हम खरीदते ही हैं। इज़राइल से भी हथियार भारत के पास आते हैं, उसमें खास तौर पे असॉल्ट जो राइफल्स हैं उसमें काफ़ी भारी मात्रा में भारत उससे खरीदता है, इज़राइल से, तोप के गोले वगैरह भी खरीदे जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि जब भी एग्रीमेंट कोई देश किसी के साथ साइन करता है, तो वो इसीलिए करता है कि युद्ध की परिस्थिति में आप हमारी चीज़ पे इस पे रोक नहीं लगा हुँ, सकते। हुँ। तो ये इस तरह की डील पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट के साथ में साइन की जाती है। तो इससे तो हमें डरने की कभी भी ज़रूरत हमारे देश को नहीं है या हमारे देश के हुँ, नागरिकों को हुँ। नहीं है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस तरह से कोई दिक्कत आ जाएगी। अब रही दूसरी बात जो आपने बताया कि आत्मनिर्भरता, क्योंकि आज की तारीख में वायु से युद्ध का प्रारूप ज़्यादा बदल गया है कि वायु सेना ज़्यादा प्रभावी हो चुकी है। ड्रोन, एआई तकनीक का यूज़ करके पायलट रहित या पायलट के बिना अगर विमान उड़ते हैं। इसके अलावा मिसाइल्स हैं कि बगैर किसी आदमी की जान माल के खतरे के आप बैठे-बैठे एक सेंटर से आप अपना ड्रोन हुँ, उड़ा हुँ। के दूसरे देश की टेरिटरी में अपना हमला कर कर सकते हैं, सकते हैं। आप मिसाइल फायर कर सकते हैं। बिना इसके जान-माल के नुकसान के बगैर। और जहाँ पे इन्फेंट्री हज़ारों की संख्या में हमें उतारनी पड़ती थी किसी देश की सीमा के अंदर, उसको फ्रंट लाइन पे भेजने के लिए बड़ा नुकसान होता है हुँ, हुँ। जान-माल का। उसके उसके रिप्लेसमेंट में एयरक्राफ्ट बड़ा पेनिट्रेशन करने में सफल होते हैं और एक आध ही पायलट उसमें 1 या 2 पायलट जाते हुँ, हैं और वही काफ़ी होते हैं। काफ़ी होते हैं। तो पहला सिनेरियो देश दुनिया का आप सभी जानते ही हैं कि थल सेना पे सब लोग डिपेंडेंट थे। जब से विमान का आविष्कार हुआ हुँ, है हुँ, तब से हुँ। ये चीज़ें काफ़ी काफ़ी रेवोल्यूशनरी होती हुई है, चली कम गई। हुई है।